जिसके ऊपर ये दायित्व है कि हर व्यक्ति के अंदर जो छुपी हुई दिव्यता है, पवित्रता है, महानता है, उसके अंदर जो ईश्वरीय तत्व विद्यमान है, उसको हम लोग जला करके आए, उसको एक बार हवा दे करके आए, उसको एक बार आग लगा करके आए, ताकि उसके अंदर छुपी हुई चिंगारी देखते देखते मशाल के अंदर बदल जाए। इसीलिए आप सोच के देखो कि ये जो गायत्री परिवार के अंदर गुरुदेव ने परंपराएं रखी, पर्व कोई हो, आयोजन कोई हो, उद्देश्य कोई सा भी हो, बिना यज्ञ के हम पूरा मानते हैं क्या? एक बार माता पिता तैयार हो और उस समय में जब वो एक श्रेष्ठ आत्मा को अपने घर में आने के लिए आमंत्रण भेजते हैं, अत्रि अनुसुईया तैयार थे, आमंत्रण भेजा तो क्या किया? यज्ञ किया। जब दशरथ ने भगवान राम को बुलाने के लिए यज्ञ किया तो क्या किया? पुत्रेष्टि यज्ञ किया। और वो आत्मा आकर के बैठ जाती है। जब वो अंदर आकर के बैठी तो उस समय में हम लोग पुंसवन का संस्कार करते हैं, गर्भोत्सव का करते हैं, उस समय में हम सीमंतोन्नयन का करते हैं, गर्भाधान का करते हैं। किसके साथ करते हैं? यज्ञ के साथ करते हैं। वो बच्चा पैदा हो जाता है, उसका संस्कार होता है तो किसके साथ होता है? यज्ञ के साथ होता है। पहला अक्षर लिखता है, पहला खाना खाता है, यज्ञोपवीत करता है, उपनयन करता है, पढ़ने के लिए जाता है, चूड़ा कर्म करता है। किसके साथ करता है? यज्ञ के साथ करता है। विवाह होता है, यज्ञ के साथ होता है। और जब ये शरीर एक दिन भगवान बुला लेता है अपने पास, आत्मा को खींच लेता है, उस समय में जब शरीर एक मृत शरीर में बदल गया है, उसको ले जाकर के हम चिता के ऊपर रखते हैं, अग्नि का संस्कार होता है, तो किसके साथ होता है? यज्ञ के साथ होता है। जिस आत्मा की यात्रा शुरू यज्ञ के साथ हुई, उसी आत्मा का अंतिम संस्कार भी यज्ञ के साथ ही होता है। हम लोग रख करके बोलते हैं आयुर्यज्ञेन कल्पताम, बाहुर्यज्ञेन कल्पताम, चक्षुर्यज्ञेन कल्पताम, श्रुद्धयज्ञेन कल्पताम। कि आपने आयु दी थी, लौटा रहे, बाहुएं दी थी, लौटा रहे, आंखें दी थी, लौटा रहे, सुनने की क्षमता दी थी, लौटा रहे। ये भगवान, हमने यज्ञ के साथ इस यात्रा को प्रारंभ किया और यज्ञ के साथ ही हम इस यात्रा का अंत कर रहे हैं। हमारा जो जुड़वा भाई है उसका नाम यज्ञ है। हम लोग धरती पर आए हैं और हमारे को भगवान ने एक जुड़वा भाई देकर के भेजा और उसका नाम कहा यज्ञ। इस भारतीय संस्कृति के अंदर सबसे महत्वपूर्ण, सबसे दिव्य, सबसे पावन परंपरा कोई रही है तो यज्ञ की परंपरा रही। आप उठा करके देखिए धर्मशास्त्रों को, जब शतपथ ब्राह्मण शुरू नहीं होता तो कहता है यज्ञो वही विष्णु, कि यज्ञ ही भगवान विष्णु है। वही का मतलब एब्सोल्युटली नो कंफ्यूजन अबाउट इट, विद गारंटी हम लोग कह रहे हैं कि यज्ञ ही भगवान विष्णु है। यज्ञ भी भगवान विष्णु नहीं, यज्ञ ही भगवान विष्णु है। इसी यज्ञ के ऊपर पूरी भारतीय संस्कृति को, पूरे विश्व को, ब्रह्मांड को, सृष्टि को, उस सारी व्यवस्था को जिसको हम प्रकृति का इस खेल मानते हैं, संचार मानते हैं, उसकी व्यवस्था की जिम्मेवारी किसको सौंपी गई है? यज्ञ को सौंपी गई है। जब हम अश्वमेध का नाम लेते हैं तो कुछ को लगता है कि अश्व का मतलब तो घोड़ा, मेध का मतलब बलि, तो हम घोड़े को बलि तो देने नहीं जा रहे हैं, कोई चक्रवर्ती सम्राट तो नहीं बनने जा रहा है यहाँ पर, तो घोड़ा तो हमारे पास है नहीं और हमने छोड़ा भी नहीं है। तो न घोड़ा कहीं पर छोड़ा जा रहा है और न घोड़ा काटा जा रहा है और न यहाँ पर कोई चक्रवर्ती सम्राट बनने जा रहा है। जो चक्रवर्ती सम्राट बनना है वो गायत्री परिवार का उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य ऐसे प्राणवान, ऐसे प्रकाशपुंज व्यक्तित्वों को तैयार कर देना है कि यदि वो एक जगह पर जाकर के खड़े हो जाए तो उनको देख करके इस धरती का जितना अंधेरा हो, जितनी असुरता हो, जितनी भी अवांछनीयता हो, उनको अपना पता बदल लेने की आवश्यकता महसूस होने लगे। उनको लगे कि आकर के खड़े हो गए हैं, अब हमें यहाँ पर रहने की आवश्यकता नहीं। हरि सिंह नलवा का नाम आता है, महाराजा रणजीत सिंह के बड़े एकदम विश्वस्त सलाहकार थे। और आप सोच के देखो, लुधियाना में राजधानी थी, वहां से 2500 किलोमीटर दूर जमरूद के किले थे, उनने अकेले 800 सैनिकों के साथ जाकर के 1 लाख अफगानों को हराया था। उनका ऐसा जलवा था, नलवा का जलवा। आप ऐसा समझ लीजिए कि जब उनने अपने शरीर को त्यागा तो उनकी लाश को ले जाकर जमरूद के किले के बुर्ज पर खड़ा कर दिया और उनकी लाश को देखकर 10,000 अफगान वहां